LHS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CCC या O लेवल के, तो आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। शॉर्टकट की में सबसे पहला शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। तो पहला शॉर्टकट की Ctrl+0 डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ से स्टाइल के लिए इसका यूज़ करते हैं। Ctrl+1 हेडिंग 1, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की, या फिर Ctrl+1 किसका शॉर्टकट की है, या हेडिंग 2 का शॉर्टकट की पूछा जाता है। Ctrl+2, Ctrl+3 क्या है, हेडिंग 3 का शॉर्टकट की है। Ctrl+F, Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है। Ctrl+2 जो नंबर्स न्यूमेरिक की का यूज करते हैं, तो डुप्लीकेट लाइन स्पेसिंग के लिए इसका उपयोग होता है। Ctrl+1 का यूज भी सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। मतलब आप कहा जाए तो ये जो डबल और ये सिंगल लाइन है, ये Ctrl+1 Ctrl+2 जो यूज होते हैं, सेम वैसे ही हेडिंग 1 हेडिंग 2 की तरह काम करते हैं। अगला है Ctrl+7 नंबर्ड लिस्ट ऑन या ऑफ के लिए यूज किए जाते हैं। F11 का यूज करते हैं स्टाइल के लिए इसका उपयोग करते हैं F11 का। Ctrl+Shift+N का यूज टेम्पलेट के लिए यूज होता है। कंट्रोल या न्यू के लिए होता है। Ctrl+Shift+N जो होता है टेम्पलेट के लिए यूज होता है। टेम्पलेट क्या होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर में? टेम्पलेट मतलब बने बनाए फॉर्मेट। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिससे बने बनाए होते हैं, तो टेम्पलेट के लिए Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं। फिर है Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+V इसका यूज क्या है? Ctrl+Shift+V पेस्ट स्पेशल के इसका यूज होता है। Ctrl+V आप जानते होंगे, Ctrl+V जो होता है पेस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन Ctrl+Shift+V का यूज पेस्ट स्पेशल के लिए यूज करते हैं। Ctrl+Alt+Shift+V इसका उपयोग क्यों करते हैं? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए इसका उपयोग करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है Ctrl+K। Ctrl+K का यूज क्या करते हैं? Ctrl+K का यूज हम लोग हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K का यूज करते हैं। हाइपरलिंक लिंक लगाने के लिए Ctrl+F2 इसका यूज फील्ड के लिए करते हैं। F2 करते ही ये फील्ड होता है। Ctrl+F10 यूज करेंगे तो नॉन प्रिंटिंग, मतलब एक सिंबल आ जाता है नॉन प्रिंटिंग का, जो इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से ये सिंबल आ जाता है, तो नॉन प्रिंटिंग का सिंबल यूज होता है। Ctrl+F12 करेंगे तो इंसर्ट टेबल के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक होगा, और शिफ्ट इंटर का यूज करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। Ctrl+Shift+Enter का यूज करेंगे तो कॉलम ब्रेक के लिए इसका उपयोग करते हैं। कॉलम ब्रेक इंपॉर्टेंट, जिसे आप किसी भी इस तरीके से जब पेज को कॉलम्स कर लेते हैं, तो अगर एक कॉलम में आप इसे लिखते जा रहे हैं और यहाँ पे आपको कर्सर है, जैसे ही आप Ctrl+Shift+Enter करेंगे तो कॉलम ब्रेक मतलब अब यहाँ से कर्सर हट के आपका इस कॉलम में आ जाएगा। सब न्यू कॉलम में आ जाना मतलब कॉलम ब्रेक कहलाता है। इसके बाद F7 स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए यूज होता है। Ctrl+F7 इसको थीसिस के लिए यूज होते हैं, इसको बोलते हैं शब्दकोश। और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए यूज होता है। Shift+F7 जो होता है वो ऑटो स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की पूछा जाता है। अक्सर ऑटो स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की होता है
शिफ्ट के साथ में F7, इसमें कंफ्यूजन होता है। शिफ्ट क्या होता है? ऑटो स्पेलिंग चेक। सबसे पहले F7 यूज रखिएगा। F7 का यूज स्पेलिंग चेक के लिए होता है। शिफ्ट प्लस F7 अगर यूज करेंगे ऑटो स्पेलिंग चेक हो जाएगा, और केवल कंट्रोल प्लस F7 करेंगे तो थीसिस के लिए यूज होता है। अगला क्या है कि कंट्रोल प्रिंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ इसका यूज होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस टी का यूज हैंगिंग इंडेंट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं सेंटर के लिए। अलाइन कंट्रोल प्लस जे करते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस एल करते हैं लेफ्ट अलाइन के लिए, राइट अलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस आर। तो ये सब शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर में इम्पोर्टेंस शॉर्टकट क्या है। तो F2 का यूज हम लोग करते हैं एडिट सेल के अंदर में कोई भी एडिटिंग करना हो तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेल किसी भी सेल के में कैल्क के सेल के अंदर में आप कोई चीज एडिट करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या है। तो F2 होता है शॉर्टकट की। आप जैसे ही एड F2 करेंगे तो कर्सर अंदर आ जाता है। ठीक, कर्सर अंदर आ जाता है इस तरह से। ये कर्सर को बात की जाए तो इसको पहले बंद कर देते हैं। कंट्रोल W भी याद रखना है। अगर किसी भी विंडो को बंद करना है तो कंट्रोल W के साथ में हम इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल W करते ही विंडो ऑफ हो जाता है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे न्यू विंडो हम कैल्क का खोल लेते हैं। जैसे कैल्क में आप काम करने जाते हैं तो कैल्क में जैसे अभी बताए तो जूम करके दिखाते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे लिख देते हैं, कोई नंबर डाल देते हैं या कुछ भी अच्छा टाइप कर दिया। अब फिर नेक्स्ट सेल में भी हम फिर टाइप कर लिए। अब हम मानते हैं कि इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे कोई नंबर से समझिए कि अभी 34 लिखा हुआ है, फिर 35 लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एडिट करें 34 के अंदर में। हम चाहते हैं 34 ना हटे, बस उसके लास्ट में 344 हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस सेल में हम जाके F2 का प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर अंदर आ जाता है और यहाँ से 4 में हम ऐड करते हैं तो ये डाटा यहाँ से नहीं जाता है। एक शॉर्टकट तरीका F2 है। दूसरा क्या है कि हम जाके फार्मूला बार में डायरेक्ट डबल क्लिक करके कर सकते हैं। और तीसरा एडिट करने का तरीका ये होता है कि इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तभी कर्सर इसके अंदर आ जाता है। तो 3 तरीके से हम एडिट किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगला है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं फॉर्मेट सेल को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 का यूज नंबर फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करंट डेट अगर चाहिए तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आप क्लिक करते ही आपका सेमीकोलन करते ही आपका करंट डेट आ जाता है। एक बार करके दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे हम यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के, ऐसा कुछ मत डालिए, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाता है। कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज, करंट डेट आ गया। तो करंट डेट के लिए हम कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज करते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं करंट टाइम के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस डी यूज करेंगे और फिर
फिल डाउन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर करेंगे, फिल होगा राइट साइड में। कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करेंगे तो प्रीवियस सीट पे चले जाएंगे। कंट्रोल पेज डाउन पेज अप करेंगे तो प्रीवियस सीट पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस डाउन करेंगे तो नेक्स्ट सीट पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करेंगे, सेलेक्ट कॉलम का यूज करने के लिए होगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करेंगे तो सेलेक्ट रो के लिए यूज होगा। पूरा रो का अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका शिफ्ट के साथ में स्पेस यूज करिए। कंट्रोल के साथ में स्पेस यूज करेंगे तो सेलेक्ट कॉलम पूरे हो जाएंगे। अगला है कंट्रोल प्लस स्टार का यूज करेंगे तो सेलेक्ट डाटा रेंज यूज होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल यूज करेंगे तो ऑटो फिल्टर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस डाउन, कंट्रोल प्लस डाउन रो का यूज करेंगे तो ओपन फिल्टर लिस्ट, मतलब जो फिल्टर लिस्ट होगा वो ओपन हो जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल साथ में एफ करते हैं फाइंड। ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, सब जगह फिल्टर के कंट्रोल साथ में एफ फाइंड के लिए यूज होते हैं। और रिप्लेस का पूछाता है तो रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच होता है, कंट्रोल प्लस एच होता है। इसको पूछा था फाइंड एंड रिप्लेस भी बोला जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। अब आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की क्या है तो F5 का यूज करते हैं। स्लाइड शो, जो हमारे स्लाइड शो होते हैं, सबसे पहले F5 का यूज हम स्लाइड शो के लिए करते हैं। सिर्फ प्लस F5 अगर यूज करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब हमारा जो जिस भी स्लाइड पे रहते हैं वहां से स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ प्लस F5 का यूज करेंगे तो एस्केप यूज करेंगे तो स्लाइड जो शो होता है वो एंड हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे तो न्यू स्लाइड यूज होंगे, बनेंगे। कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएंगे। अब करते हैं F11 का यूज करेंगे तो स्टाइल के लिए यूज होता है। तीनों में आपका अगर आप F11 यूज करेंगे तो स्टाइल के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करेंगे तो स्लाइड स्लॉटर का यूज होता है। स्लाइड स्लॉटर का शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस जी का यूज करेंगे तो ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप का यूज होता है। अक्सर क्या है कि हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर में ग्रुप बनाते हैं तो कंट्रोल प्लस जी का यूज करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी करते हैं तो अनग्रुप हो जाएगा। जो ग्रुप बना रहेगा वो ग्रुप हट जाएंगे। कंट्रोल प्लस के मतलब हाइपरलिंक के लिए यूज होते हैं। F7 का यूज स्पेल चेक के लिए यूज होते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी पेस्ट स्पेशल के यूज होते हैं। जो राइटर में यूज होते हैं वो यहाँ पे भी यूज होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शॉर्टकट की हैं जो कि हमको हमेशा याद रखने के हैं। आप जब भी एग्जाम में देने जाते हैं तो ये रिवीजन कर लेने हैं। क्या कंट्रोल प्लस 1 का हेडिंग के लिए कंट्रोल प्लस F2, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3, F11 स्टाइल, कंट्रोल प्लस F7 थीसिस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7 ऑटो स्पेलिंग चेक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर प्लस V टेक्स्ट अनफॉर्मेटेड, वो भी याद रखिएगा। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस M क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस M का यूज और जगह कहाँ करता है तो हम लोग इम्प्रेस के अंदर में न्यू स्लाइड के लिए यूज करते हैं। F7 स्पेलिंग चेक के लिए, कंट्रोल प्लस F10 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के लिए, कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक, हाइपरलिंक कंट्रोल के, F5 स्लाइड शो इम्प्रेस के अंदर में, F2 एडिट कैल्क के अंदर में, सेल के अंदर में कोई एडिट करना हो, कंट्रोल प्लस 1 कैल्क के अंदर में फॉर्मेट सेल के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L ऑटो फिल्टर के लिए भी उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से पूरा क्या है कि आपने शॉर्टकट की समझा। और भी इसी तरीके से और भी शॉर्टकट, बहुत सारे और भी शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस राइटर और कैल्क में
देखने को मिल जाते हैं, बट इतने तो शॉर्टकट की आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो इसी की तरह और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और उनको भी शेयर करिए जो अभी क्या एग्जाम में जाते होंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।